Hello children, I hope you all are good. So once again I am here with a new and interesting topic of history, that is the modern period, where, when and how. और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि मॉडर्न पीरियड जो था वो कब स्टार्ट हुआ और क्या हमारे पास उसके एविडेंस है. बेसिकली मॉडर्न पीरियड का ये सिर्फ एक शॉर्ट और ब्रीफ चैप्टर है. देखो बेटा, हिस्ट्री को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया स्टडी करने के लिए. एंशियंट पीरियड, देन मेडिवियल पीरियड एंड देन मॉडर्न पीरियड. सो ये 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया. तो फर्स्ट 2 पार्ट तो आप 6th-7th में पढ़ चुके हो, एंशियंट और मेडिवियल पीरियड. इसमें क्लास 8th में हम डिटेल में मॉडर्न पीरियड के बारे में पढ़ेंगे. सो द प्रेजेंट एज जिसमें हम रह रहे हैं ना बेटा, इसे मॉडर्न पीरियड कहा जाता है. और we can see that many aspects of our life are directly influenced by this period. अगर आप इंडिया में देखोगे तो इंडिया में जो मॉडर्न पीरियड है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम अर्ली 18th सेंचुरी आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, है ना. जो औरंगजेब थे ना, मुगल एम्परर, जिन्हें हम लास्ट द ग्रेट मुगल एम्परर में काउंट करते हैं. 1707 में जब उनकी डेथ हुई, उसके बाद से हम इंडियन हिस्ट्री को मॉडर्न पीरियड कहते हैं. By the time the modern period set in, वर्ल्ड में भी अगर आप देखोगे ना बेटा तो रैपिड चेंज आए हैं. बहुत सारे चेंजेस वर्ल्ड में हर फील्ड में होते गए हैं. इंडिया ने भी इन चेंजेस को विटनेस किया है. धीरे धीरे डेवलपमेंट हुई है, बहुत सारे प्रोसेस हुए. मुगल्स के जाने के बाद जो है हम ब्रिटिशर्स की कॉलोनीज़ बने, बहुत सारे रेवोल्यूशंस हुए, फिर हमने अपनी आज़ादी पाई, फ्रीडम, लिबर्टी, यूनिटी, इस तरीके के टर्म्स आए. डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में आई आफ्टर द इंडिपेंडेंस. सो मॉडर्न पीरियड जो है आप देखोगे, इट सीज द ट्रिमेंडियस चेंज विद द पासेज ऑफ टाइम एंड इट कंटिन्यूज टिल डेट. आज तक भी जो चल रहा है वो मॉडर्न पीरियड ही चल रहा है. तो एक आउटलाइन जो है टाइम फ्रेम की हम चेक करते हैं, मतलब एक आउटलाइन बनाते हैं. मॉडर्न पीरियड जो है इट बिगेन्स फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी, जो मैंने आपको बताया कि औरंगजेब की डेथ के बाद से ये स्टार्ट होता है और आज तक की डेट तक ये मॉडर्न पीरियड चल रहा है. अब हुआ क्या बेटा, औरंगजेब के मरने के बाद जो रीजनल पावर थी उनमें आपस में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया और इंडियन की जो पावर थी वो और वीक होती गई, जिसका फ़ायदा उठाया यूरोपियंस ने. और जो ब्रिटिश सेटलर्स थे, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से आए थे, धीरे धीरे वो पावर में आते गए और उन्होंने हमें अपनी कॉलोनी बना लिया. अब मुगल्स के बाद हम गुलाम किसके हुए? ब्रिटिशर्स के, अंग्रेज़ों के गुलाम हो गए. एक लंबी लड़ाई हमने लड़ी 1707 से लेके 1947 तक और 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली. लेकिन इस पूरे पीरियड में जब हम कॉलोनी बने तो ये पीरियड एक ऐसा था बेटा, जिसे आप ये कह सकते हो कि इट वॉज द पीरियड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इन एवरी फील्ड. हर तरफ से फिजिकली, मेंटली, सोशली, इकोनॉमिकली, इन्वायरमेंटली, हर लेवल पे हम एक्सप्लॉयट हुए. एक दर्दनाक समय था भारत के लिए, जिसमें हम कह सकते हो कि कम्प्लीटली बर्बाद हो गए. चाहे वो हमारी इंडस्ट्री रही हो, चाहे वो हमारे फॉरेस्ट रहे हो, चाहे वो हमारी खुद की डिग्निटी रही हो, चाहे वो हमारी पॉपुलेशन रही हो, कुछ भी, हर तरीके से हम ख़त्म हुए. हाउएवर दिस पीरियड इज़ ऑल्सो द पीरियड ऑफ प्रोग्रेस. कुछ प्रोग्रेस भी हुई जो ब्रिटिशर्स ने अपने ही ट्रेड पर्पज़ के लिए या अपनी ही सर्विसेज पर्पज़ के लिए डेवलप की थी, जैसे कि रेलवे उन्होंने बनाई, फिर मिलिट्री को मॉडर्नाइज़ किया जो उन्होंने, और जो एडमिनिस्ट्रेशन, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलाई, उससे भी हमने बहुत कुछ सीखा. नाउ सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? जब मैं इतनी बातें कह रही हूँ तो हमें मिले कहाँ से हैं? इंफॉर्मेशन. तो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन बेटा हम 2 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. एक होती है लिटरेरी सोर्सेज, जिसमें हम बुक्स वगैरह को इंक्लूड करते हैं, और दूसरे होते हैं हमारे आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज, जो हमें एविडेंसेस, जो हमें एक्सकेवेशन के थ्रू जो थिंग्स, आर्टिकल्स मिले, उनको हम इंक्लूड करते हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिटरेरी सोर्सेज की, क्योंकि एजुकेशन देखो तब तक स्प्रेड हो चुकी थी और मॉडर्न पीरियड में चल ही रही है एजुकेशन. टेक्स्ट अवेलेबल थे, लोगों को लिखना पढ़ना आ गया था, तो हमें बहुत सारे रिटन टेक्स्ट इस समय मिले हैं.
सबसे पहले जो रिटन टेक्स्ट की हम बात करेंगे वो है बुक्स। बुक्स आपकी दोनों तरीके की होती थी, रिलीजियस टेक्स्ट भी होते थे और सेक्युलर टेक्स्ट भी होते थे। रिलीजियस मतलब जो धर्म पे बेस्ड थे उसकी इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, और सेक्युलर जो धर्म पे बेस्ड नहीं थे, बाकी अदर इन्फॉर्मेशन, एडमिनिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन, मिलिट्री कैंपेन, इन सब के बारे में बता रहे थे। तो बहुत सारी बुक्स अलग अलग लोगों ने, अलग अलग राइटर्स ने, चाहे बायोग्राफी फॉर्म में, चाहे ऑटोबायोग्राफी फॉर्म में या ट्रेवलॉजिस्ट के फॉर्म में लिखी हैं। तो उन किताबों से जो है हमें डिफरेंट फील्ड लाइक मेडिसिन, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, लिटरेचर, हिस्ट्री, म्यूज़िक, इन सब के बारे में जानकारी मिलती हैं। इम्पॉर्टेंट बुक्स जो इस पीरियड में लिखी गई वो फिक्शन पे भी बेस्ड स्टोरी थी। लाइक आपके बहुत सारे ऐसे नॉवल थे जो अलग ही दुनिया के बारे में कहते थे। फिर प्रेमचंद की स्टोरीज जो थी वो बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी पे होती थी। रविन्द्रनाथ टैगोर की जो पोएम्स होती थी। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे इन सब बुक्स से हमें उस पीरियड की डिफरेंट इंफॉर्मेशन मिलती है। देन बुक्स के बाद जो लिटरेरी रिसोर्सेज आते हैं दैट इज़ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। उसमें जो आर्टिकल प्रिंट्स होते थे उस समय, चाहे वो इंग्लिश में थे चाहे अलग लैंग्वेज में थे, वो उस समय के इतिहास को, एडमिनिस्ट्रेशन को, समाज को, उनके ट्रेडिशन को एक्सप्लेन कर रहे थे, उस समय की सिचुएशन को। तो वहाँ से भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है मॉडर्न पीरियड की। देन लॉज एंड गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, जो गवर्नमेंट ने के रखे हुए डॉक्यूमेंट्स हैं और उनके लिखे हुए फरमान्स हैं, ऑर्डर्स हैं, वो हमें मिले हैं। एग्रीमेंट्स हैं, जो कानून उन्होंने लिखे बनाए, उन्होंने जो वो मेंशन किया उन डॉक्यूमेंट्स में, उससे भी हमें उस समय की सोसाइटी के बारे में पता चलता है। फॉर एग्जांपल आपका वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट है 1878 का, फिर द लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट है 1823 का। तो इस तरीके के बहुत सारे कानून हैं और डॉक्यूमेंटेशन जो उस समय का सोसाइटी हमें बताते हैं। देन आपका आता है मिसलेनियस लिटरेरी सोर्सेज, मतलब इसमें सारा मिक्सचर आ गया आपका, है ना। प्राइवेट आपकी कोरस्पोंडेंस और फिल्म्स हो गई, शॉर्ट स्टोरीज हो गई, लेटर्स किसी ऑर्गेनाइजेशन ने लिखे हैं, किसी लीडर्स ने कुछ लिखा है, कोई आर्टिकल लिखा हुआ है, सो दे आर ऑल्सो द सोर्स ऑफ रिसोर्सेज। कुछ कमेटी थी उन्होंने अपनी रिपोर्ट लिखी हुई हैं। प्राइवेट लेटर्स हैं बाय इंडिविजुअल, जैसे महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के बीच में लिखे हुए लेटर्स हो गए। तो उस समय की सोसाइटी के बारे में भी और उस समय की सिचुएशन के बारे में भी वो डिपिक्ट करते हैं। तो लिटरेरी रिसोर्सेज के बाद जो आते हैं हमारे आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज होते हैं। आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज में हम बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स और उस पीरियड के कॉइन्स, वर्क ऑफ आर्ट को इंक्लूड करते हैं। बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट्स की बात करें तो बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं जो रिवील करते हैं उस समय का आर्किटेक्चर स्टाइल, फिर क्या इम्पोर्टेंस रही होगी उनकी। जैसे आपका गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई में, विक्टोरिया महल है, आप ये देखो राष्ट्रपति भवन है। तो ये सारे जो हैं डिपिक्ट करते हैं the condition of that period, and even we are learning from them in the today architect work also. देन आपका आता है उसके बाद कॉइन्स, स्टैम्प्स एंड फोटोग्राफ्स एंड पेंटिंग्स। सो कॉइन्स क्या होता था, उस पर बेसिकली पंच मार्क कॉइन्स होते थे, तो राजा का फोटोग्राफ्स होता था, ईयर लिखा होता था। तो कॉइन से पता चलता था अगर गोल्ड कॉइन्स हैं तो भैया प्रॉस्पेरस होगा राजा, सिल्वर हैं या आपके अदर कॉपर के हैं। तो कॉइन्स भी इंफॉर्मेशन को डिपिक्ट करते थे। स्टैम्प्स मिली हैं, फोटोग्राफ से हम आइडिया लगा सकते हैं कि उस समय क्या रहा होगा। और डिफरेंट पेंटिंग्स जो हैं वो भी रिवील करती हैं उस समय की सिचुएशंस को। जैसे अगर आप नेशनल म्यूजियम जाओगे तो वहाँ पे दारा शिकोह की शादी की बहुत बड़ी पेंटिंग, मतलब उसमें बताया हुआ है मिनिएचर आर्ट में, तो उसमें पता चलता था कि कैसे क्या रूल्स और ट्रेडिशन फॉलो हुआ करते थे। तो ये सारे हमें उस समय की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। So that was the end of the chapter where we had given the short description of the upcoming chapters कि अब जो चैप्टर आप मॉडर्न पीरियड में पढ़ने वाले हो उनके रिसोर्सेज हमें यहाँ से मिले हैं। So let's do the quick revision. इंडिया मॉडर्न पीरियड डीम्ड होता है औरंगजेब की डेथ के बाद 1707 से। देन मॉडर्न पीरियड को क्यों कहते हैं हम ऐसा, क्योंकि रैपिड प्रोग्रेस हुई है, डेवलपमेंट हुई है। मॉडर्न पीरियड में जो है हमने मुगल्स का फॉल देखा है और राइज ऑफ डिफरेंट पार्ट्स भी देखे, स्पेशली ब्रिटिशर्स। नेम्स कंटिन्यू टू चेंज व्हाइल द नंबर ऑफ सिटीज वर फाउंड।
धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया तो कुछ सिटीज़ के नेम भी चेंज होते गए। जो 2 इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है मॉडर्न पीरियड के, दैट इज़ लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल। लिटरेरी में हम बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन को काउंट करते हैं, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स को काउंट करते हैं, और आर्कियोलॉजिकल में हम बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट्स, आर्ट, फोटोग्राफ्स, कॉइन्स को काउंट करते हैं। So that's end for the chapter. I hope you understand. Please do the revision carefully.